पा रहे होंगे यहाँ पे, बाकी आपको जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं हमने पिछले कक्ष में किया था। ये सारी वे पुरातात्विक वस्तुएं हैं, ये उत्खनन में प्राप्त हुए मूर्तियां हैं, जिनको आप भली भांति पिछले कक्ष में मैंने परिचित करवाया था। ये वही सारी चीज़ें हैं। आवश्यकता से अत्यधिक मिलने के कारण इन्हें अन्य कक्षाओं में रखा गया है। आप गौतम बुद्ध को भी देख सकते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी से संबंधित है। इन सारी चीज़ों को संग्रहित किया गया है यहाँ पे। एक बार अंततः इस प्रणाल के बारे में बता दिया जाए फिर हम लोग बाहर की ओर जाएंगे, कारण कि इस संग्रहालय का समय भी शेष होने को है। आप देख रहे होंगे इस प्रणाल को, ये पीछे की ओर से खुला हुआ है, जो कि हमारे ख्याल से पुरातत्वविदों ने कहा है कि ये जो सपाट स्तर है, ये मंदिर के गर्भगृह में समाया होता है जमीन के स्तर के साथ, और इस नाल के माध्यम से अगर वहाँ पे जलाभिषेक होता होगा या फिर दूध से अभिषेक होता होगा, तो उस दूध को, उस जल को इसके प्रवाह से, इस नाल के प्रवाह से ये गजानन महाराज की जो आप देख रहे हैं छवि, इनके मुख गुहा से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता होगा। इस नाल का यही कार्य रहता होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। गरी को देखिए, भगवान बुद्ध निद्रावस्था में। इस म्यूज़ियम की सौंदर्य को देखिए, इसके नीचे की सौंदर्य को देखिए, इसके दाएं बाएं ऊपर हर दिशाओं की सौंदर्य को देखिए, तो यह म्यूज़ियम अत्यंत खूबसूरत म्यूज़ियम है। ये लगभग 35.8 ना 36 करोड़ की लागत से यह म्यूज़ियम। आइए, यह सुनहरा म्यूज़ियम को आप देखिए, ये लगभग हर दिशा से सौंदर्यपूर्ण लग रही है यह म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम की खूबसूरती यह है कि इसके परिसर को काफ़ी स्वच्छ से रखा गया है, काफ़ी स्वच्छ से रखा गया है। कहीं से थोड़ी सी भी गंदगी देखने को नहीं मिल पा रही है इस म्यूज़ियम में। और कहीं कहीं आप देख रहे होंगे जिस और मतलब अनावश्यक रूप से अगर इंसान जाना चाहे, तो वैसी एरियाज़ में प्रतिबंधित क्षेत्र का एक बैनर भी लगा हुआ, रेस्ट्रिकेटेड एरियाज जो है, यहाँ पे सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है कि ये म्यूज़ियम का ख्याल अच्छा ढंग से रखा जा रहा है। ठीक है, आइए अंदर की ओर चलते हैं। इस म्यूज़ियम की एक और ख़ास बात है कि यह म्यूज़ियम में आप देख पा रहे होंगे लिफ्ट का भी निर्माण किया गया है। अगर वैसे अभिलाषी व्यक्ति जिन्हें म्यूज़ियम की दर्शन की अभिलाषा हो और वे सक्षम नहीं है कि वो अपने पैरों पे सीढ़ियाँ चढ़ कर आ सके, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे एक लिफ्ट का भी निर्माण कर दिया गया है, जो कि सराहनीय है। और लगभग 6 फरवरी 2025 को इस म्यूज़ियम की स्थापना जो है की गई है हमारे माननीय क्या कहते हैं उसको, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में इस म्यूज़ियम का ये शुरुआत किया गया है, स्थापना किया गया है, जो कि लगभग 35.8 करोड़ रुपयों की खर्च से निर्मित हुई है। लगभग देखा जाए तो 36 करोड़ रुपयों की लागत से यह म्यूज़ियम का रचना हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे। ऐसे सभी भाइयों को यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने काफ़ी साथ दिया हमारा इस वीडियो क्लिप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो परिसर हैं, ये संग्रहालय का परिसर है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखा है और शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने काफ़ी साथ दिया है। कहीं भी किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा है और इस संग्रहालय का इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ख्याल भी रखा है। तो इनके लिए भी एक बार तहे दिल से यहाँ पे सभी जितने भी देख रेख कर्ताएँ हैं उनको सैल्यूट। लखीसराय जिला राज्य बिहार के अंतर्गत संग्रहालय को, इसकी खूबसूरती को आप देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत ढंग से रचित की गई है। लगभग 35.8 करोड़ का लागत में यह
म्यूज़ियम का निर्माण हुआ है और यह म्यूज़ियम अत्यधिक रोचक और सुदृढ़ रूप से निर्मित किया गया है। आप जगह जगह पे देखेंगे तो आपको 6ठी शताब्दी से संबंधित महात्मा गौतम बुद्ध की रचना, उनकी छवि, और उधर की ओर देखेंगे तो ज्ञान प्राप्त करते हुए उनके अनुयायी और अष्टांगिक मार्गों पे चलने के लिए प्रेरित करते हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुसज्जित रूप से सजाया गया है। और ये म्यूज़ियम की खूबसूरती को देखिए, आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुसज्जित रूप से चलाया गया, दिखाया गया है, रचित किया गया है। ऐसे एक बार संपूर्ण रूप से आप म्यूज़ियम के अंतर्गत रखी पुरातात्विक वस्तुओं को शॉर्ट में सिर्फ शूट कर दीजिए, देखने को मिले हम लोगों को। आप देखिए, ये वही संग्रहालय का अंश है। आप गौर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे बच्चों को किसी टॉपिक्स को समझाने के लिए एक छोटा सा स्टेडियम के रूप में निर्मित किया गया है, जो कि किसी स्कूल के बच्चों को लाकर इकट्ठा करके बैठाया जाए और उन विषय वस्तुओं पे कुछ न कुछ समझाया जाए। यह वही म्यूज़ियम है जो हमारे पैतृक गांव लखीसराय, जिला लखीसराय से संबंध रखता है। और मज़े की बात यह है कि वे पुरातात्विक वस्तुएं जो उत्खनन में प्राप्त हुई है, वे उत्खनन में प्राप्त हुई वस्तुएं हमारे घरों की यादों को ताज़ा करती है। हमारे पैतृक घर जो हैं, उन घरों के दीवारों के शीर्ष को स्पर्श करती हुई उन चट्टाननुमा पहाड़ों की पाद बिंदु एक दूसरे से संबंध रखती है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं उन पुरातात्विक वस्तुओं का उत्खनन जो हुआ उन स्थल से संबंध रखता हूँ। मेरे लिए ये खुशी की बात है। और ऐसे बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पे। और शायद मैं गलत दिशा में, ऐसा लग रहा है, प्रवेश कर चुका हूँ। मुझे फिर से वापस उसी ओर से जाना होगा, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिकेटेड एरिया का बोर्ड नहीं देखा और आकर हमारे कैमरामैन भी धुन में चले आ रहे थे और हम दोनों फंसे। फिर से ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। इसके पश्चात उस राह का प्रयोग कर निकलेंगे। आइए, एक छोटी सी डायरेक्शन जो गलत दिशा में चला गया था, पैर की डायरेक्शन गलत दिशा में मूव हो गई थी, जिस वजह से हम लोग दोनों फंस गए। अब आप इसे दिखाते हुए निकलेंगे बाहर की ओर, और बाहर मैन गेट को सुशोभित रूप से आप कैप्चर करेंगे। म्यूज़ियम का यह भाग काफ़ी यादगार रहा। मेरे अंकित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने साथ दिया। और आप इस म्यूज़ियम की खूबसूरती देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया गया है और यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ के एक एक कर्मचारी को मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी सहयोग किए और काफ़ी साफ़ सुथरा ढंग से म्यूज़ियम को रखा गया है। और यह म्यूज़ियम लगभग 35.8 करोड़ की लागत से निर्मित की गई म्यूज़ियम है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अंततः इधर एक बार शूट करिए, अच्छा आएगा। इधर आइए, दिखाइए म्यूज़ियम को, अच्छा लग रहा। अंततः इस म्यूज़ियम की शूट हो रहा, बारीकी को देखें ऊपर, इस म्यूज़ियम की बारीकी को देखें जो सजाया गया है, बड़े खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। एक फ़ोटो ले लीजिए तो हम भी पश्चिम भाग की ओर दर्शन करें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस म्यूज़ियम की खूबसूरती को देखें, मानो कोई वाटिका से कम नहीं है।
बहुत ही खूबसूरत वाटिकाओं के रूप में आप देख पा रहे होंगे। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये गणपति बप्पा की जो स्टेच्यू है ये वे काली पत्थरों का से के प्रयोग से निर्मित है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये उत्खनन में प्राप्त वे मूर्तियाँ रही होगी जो खंडित हो जाने के कारण इन्हें इनकी स्मृतियों में बाहर की ओर स्थान दिया गया और एक पहचान दिया जाए। यह एक स्मृति जो है इस म्यूज़ियम से संबंध रखती है। आप थोड़ा सा इस म्यूज़ियम के इस भाग को भी दिखाएं। आप यहाँ पे देखेंगे पश्चिम भाग में देवनागरी लिपि में कुछ डिटेल्स है। आप देख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने इस संग्रहालय का बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार यहाँ पे आएँ। ये अपना लखीसराय का पुरास्थल का वे प्रमाण है। वे सारे पुरातात्विक वस्तुओं की प्रमाण है यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। आप इन्हें देखें, अपने इतिहास, अपने स्थानीय स्थल का इतिहास को समझें। बहुत ही रोचकदायक स्थल है और बड़ा ही मनोरंजन करेंगे आप अपने आप में इस इतिहास को समझकर। तो आप जब भी कभी यहाँ आएँ, जैसा कि मैंने साझा नहीं किया था, अब कह रहा हूँ, पहला दिन जब आया था वो मंडे का दिन था। मुझे स्पष्ट याद नहीं था या स्पष्ट पता नहीं था। इस मंडे वाले दिन को यह म्यूज़ियम बंद रहती है। मंडे को छोड़ करके बाकी अन्य दिनों में सुबह 10 या 10:30 से 4:30 तक यह म्यूज़ियम का प्रवेश द्वार जो है वो खुला होता है। इसकी समय सारणी यही है। और ख़ास तौर पे मैं वैसे विद्यार्थियों को ज़रूर प्रेरित करूँगा यहाँ पे आप आए। रुचि बढ़ती है। हमारे शिक्षण संस्थान के वे सारे विद्यार्थी, हमारे स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर के वे सारे विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी भी आपको कोई पुरातात्विक वस्तुओं को समझने के लिए कोई पुरास्थल जाने की आवश्यकता पड़े तो आप एक बार उस पुरास्थल में भी आप आ सकते हैं। और कोई म्यूज़ियम देखने को मन करे तो ये हमारे आसपास के स्थानीय पुरातात्विक वस्तुओं की संग्रह किए गए हैं। आप यहाँ पर आकर समझेंगे। ये आपके स्थानीय पुरास्थल का इतिहास है। यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आकर अपने आप को भागीदार बनाएं इस म्यूज़ियम का दर्शन के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि वैसे मेधावी छात्र छात्राओं को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर वे यहाँ आना चाहते हैं तो आप या तो अच्छे रिजल्ट का मुझे लाकर दिखाएं या फिर एक अच्छा ढंग से पढ़ाई करने का वादा करें। तो मैं एक योजना करूँगा जिस योजना के तहत मैं आपको यहाँ तक लाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लाने के बाद मुझे किसी प्रकार की असुविधाएं इसलिए नहीं होंगी क्योंकि हमारा पैतृक गांव भी यहीं है। आपका रहने सहने का भी उत्तम व्यवस्था मैं करूँगा। पर उसके पहले आपको एक अच्छा ढंग से, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई लिखाई को अच्छे ढंगों से करना होगा। पुरातात्विक वस्तुओं को समझ लेने की जो क्षमता जो है आप में है, आप इंटरेस्ट जगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और इससे विशेष कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे मैंने देखा हमारे साथ हमारे अंकित भाई जो हैं वो बहुत मेहनत किए हैं। सुबह से लेकर के मेरे ख्याल से दोपहर का लंच भी नहीं किए होंगे। क्या कहें। चलिए ठीक है, इनका आभार प्रकट करता हूँ तहे दिल से। और आप भी करिए कि इनके माध्यम से इन विषय वस्तुओं पे अच्छा से एक वीडियो क्लिप बन पाया। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हम पहुंच चुके हैं इस संग्रहालय की ओर जो लखीसराय की लाली पहाड़ी पुरास्थल से जो उत्खनन हुए पुरातात्विक वस्तुएं हैं उन्हें इसी संग्रहालय में लाकर संग्रहित किया गया है। एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। समझने के पश्चात
इसकी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इसका अस्तित्व में किसी प्रकार का छा न लगे, ये जन जन तक पहुंचाने का हम एक भारतवासी ही नहीं बल्कि सर्वस्व भारतवासियों का काम है कि इन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में हम जितना भी पूजा पाठ किया करते हैं, सबसे पहले महाराज गजानन का ही पूजा आरंभ किया जाता है। तो आज इस म्यूज़ियम में, इस संग्रहालय में सबसे पहले हम जिस टॉपिक्स पे, जिस संदर्भ पे चर्चा करेंगे वे होंगे हमारे गजानन जी। तो आप देख सकते हैं ये जो उत्खनन हुई थी, ये उत्खनन ऐसा माना जाता है कि उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक के बीच के साक्ष्य अधिकांश मिले हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, यह साक्ष्य भले ही उस दौर का मिला हो, लेकिन ये जो संबंध है, जो साक्ष्य मिल चुके हैं, वह संबंध 6ठी शताब्दी का भी कुछ अंश वहाँ पे देखा गया। तो 6ठी शताब्दी का अंश कहने का अर्थ है कि 6ठी शताब्दी में हम जिन महापुरुषों को जानते थे उनके भी कुछ अंश वहाँ मिले। भले ही वे 8वीं शताब्दी के आरंभ काल का ही वस्तु मिले हों, लेकिन कुछ साक्ष्य जिनका चर्चा हमने 6ठी शताब्दी में किए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनकी भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो साक्ष्य मिल चुके हैं हमारे बीच में, वे पहले की भी साक्ष्यों को, पहले की भी वैसे पुरातात्विक वस्तुओं को वहाँ पे संग्रहित किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे गजानन जी से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले श्री गणेश पूजित हैं, और उस दौर में भी 8वीं शताब्दी में भी इनका साक्ष्य मिला, क्योंकि वो प्रस्थल 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच का साक्ष्य हम लोगों के बीच ला कर दिया है। सोचिए, अपना धर्म जो है हिंदू धर्म कोई आज का धर्म नहीं है, सनातन धर्म। आप देख पा रहे होंगे भारत में गणपति बप्पा कहा जाने वाले ये वे भगवान हैं जिनका सर्वप्रथम पूजा होता है, और इनका भी एक साक्ष्य आप सुस्पष्ट देख पा रहे होंगे, उस दौर का प्रतिमा है, और यह एक साक्ष्य के रूप में हमारे बीच मौजूद है। इसी प्रकार हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर इस प्रस्तर में आप देख सकते हैं 3 शिव दिख रहे होंगे आपको, जो कि खंड में अंकित शिव हैं। प्रस्तर खंड में अंकित 3 शिव एक ही प्रस्तर पैनल पर शिव की 3 आकृतियां उत्कीर्ण है। इसे आप समझ सकते होंगे कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर शुभ संकेत स्वरूप लगाया जाता था। शुभ संकेत स्वरूप मंदिरों की दीवारों पे इन खंड में 3 खंड में जो शिव की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, मंदिर की प्रवेश द्वार में लगाया जाता था। ऐसे ही आप इधर भी आइए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माँ चामुंडा का एक प्रतिमा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चामुंडा 7 मातृकाओं में से एक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि मातृदेवियों की जो प्रतिमाएं हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराना सभ्यता का बात कर लें, हड़प्पा सभ्यता, तो आप हड़प्पा सभ्यता में भी मातृदेवी की प्रतिमाओं का चर्चा सुने होंगे। हड़प्पा सभ्यता में आप एक चीज़ों का और भी अध्ययन किए होंगे, जिसके अंतर्गत आप मातृदेवी प्रतिमाओं का नाम सुने होंगे। वहाँ पे एक साक्ष्य और मिला था, जिसके अंतर्गत मातृदेवी प्रतिमाओं का प्रमाण उभर कर आया।
अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उस दौर में भी मातृ देवियों की पूजा की जाती थी, जिनमें से एक मातृ देवी का नाम यह है हमारी माँ चामुंडा। ये विन 7 मातृकाओं में से एक है। इस प्रतिमा में महादेवी का एक आक्रामक स्वरूप दिखाया गया है। इन्हें पार्वती, काली एवं दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। इनकी पूजा उत्तर भारत में मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा की जाती है। इन्हें पार्वती का अवतार भी माना जाता है, जिनका नाम है माँ चामुंडा। यह एक आक्रामक देवी हैं। माँ की तो कई रूप होते हैं, जिनमें से एक रूप ये भी है माँ चामुंडा। इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं घोड़े पे सवार, हाथ में झाड़ू, माँ शीतला देवी का यह एक प्रतिमा है जो उस उत्खनन से प्राप्त हुई है। आपको यह भी कहते अपार हर्ष होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं माँ शीतला देवी की प्रतिमा, यह उस पुरास्थल से प्राप्त हुई है, यह भी उन्हीं पुरास्थल से प्राप्त हुई है जो हमारे पैतृक गांव लखीसराय लाल पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। पैतृक गांव ही नहीं बल्कि पैतृक घर भी वहीं पे उस पहाड़ के निचली सिराओं से स्पर्श करती हुई हमारे घरों की दीवार जो है मौजूद है, आज भी मौजूद है। मैंने कल भी वहाँ से आया, देखा वहाँ पे, वहाँ का नज़ारा देखा, काफ़ी सुंदर था। यह उस स्थल का उत्खनन से प्राप्त माँ शीतला देवी का मूर्ति इस बात को इंगित करता है कि हमारा सनातन धर्म कोई नवयुग का धर्म नहीं है। अगर हम बात करें कि ये 8वीं शताब्दी का साक्ष्य है, 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी का साक्ष्य है, यानी कि 500 साल के दरमियान का यह एक साक्ष्य है। और आज की बात कर दें तो इस 21वीं शताब्दी को अगर 8वीं शताब्दी से कंपेयर करें तो आप समझ सकते हैं कि 8 और 21 में अगर आप अंतर निकालें तो 1300 साल का यह एक रहस्य है जहाँ पे वो साक्ष्य मिला है। यानी कि 1300 साल पहले भी मातृ देवी की, माँ शीतला देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है, अर्थात वहाँ पे पूजा होता होगा। इसे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखिए सूर्य, आप इन चीज़ों को भी अच्छा से समझ लीजिए। भगवान सूर्य की यह खंडित प्रतिमा में परिचारिका को दाएं बाएं खड़ा कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। भगवान सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। अब सोचिए कि भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है यह भी उसी दौर से प्राप्त हुई है, उस उत्खनन स्थल व पुरा स्थल से प्राप्त हुई है। ऐसे अनेक साक्ष्य इस बात को इंगित करता है कि हमारा धर्म, सनातन धर्म, बहुत ही प्राचीन धर्म है। इस प्रकार अनेक चीज़ हम लोग चर्चा में लाए थे और समझते हैं। आइए इन चीज़ों को समझेंगे। आप देख रहे होंगे यह एक कलशधारी मूर्ति है जो खंडित है। मंदिरों के मुख्य द्वार पर कलशधारी प्रतिमा माँ गंगा के स्वरूप में लगाया जाता था। हिंदू धर्म आस्था में माँ गंगा को पवित्रता की देवी के स्वरूप माना गया है। आप और हम देखते होंगे हिंदू धर्म में किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को, उस स्थल को पवित्र करना होता है और वे पवित्र माँ गंगा के जल से ही हम लोग उस स्थल को पवित्र करते हैं, उस सामग्रियों को पवित्र करते हैं और अपने को गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करके भी पवित्र करते हैं। दैव संबंधी पुरातात्विक वस्तुएं इस बात को इंगित करती है कि हमारा धर्म एक प्राचीन धर्म के साथ साथ बड़ा ही रुचिदायक धर्म भी है। एक चीज़ आप यहाँ पे और देख सकते होंगे, ये छोटे छोटे अश्व के रूप में आप देख रहे होंगे,
यह जो आपको अश्व के रूप में दिख रहे होंगे आपको, इस पर ये जो खंडित प्रतिमा है, यह खंडित प्रतिमा भगवान सूर्य की यह खंडित प्रतिमा में परिचारकों को दाएं बाएं खड़ा दिखाया गया है और भगवान सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। आप समझ रहे होंगे कि सूर्य के बिना ये दुनिया बेकार है, अंधकार है। अगर सूर्य ना हो तो आप सोचिए, आप कल्पना करिए, ना सिर्फ यह संसार अंधकारमय होगा, यद्यपि आप यह भी ध्यान कीजिएगा, आप जब छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे तो उस वक्त आपको यह भी पढ़ने को मिला होगा कि सूर्य का रोशनी पादपों के लिए कितना आवश्यक है और पादप हमारे लिए कितना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि हम जो भी अन्न प्राप्त करते हैं पादपों से करते हैं। वे अन्न जो पादप होते हैं वे अपना भोजन इनके प्रकाश में ही बना पाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर ना हो तो पादप भी अपना भोजन ना बना पाएंगे। तो इनकी वे भूमिकाएं रह चुकी है, अर्थात सूर्य की भूमिका अनंत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इस बात को भी समझ लें। दिखाइए एक बार इन चारों दिशाओं में कितनी प्रतिमाएं लगी है, और आप देख रहे हो कि जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं ये सारी की सारी प्रतिमाएं, ठीक है, सनातन धर्म से संबंधित है। इस स्थल पे आप जिधर देख रहे होंगे शिवलिंग देख रहे होंगे, किसी और देख रहे होंगे मातृ देवी की मूर्तियों को देख रहे होंगे, किसी और आप ये भी देख रहे होंगे विष्णु के दशा अवतार को भी देख रहे होंगे, किसी और गजानन भगवान को देख रहे होंगे। आप उस और देख लीजिएगा तो उस और रामायण से संबंधित एक चित्र उत्कीर्ण दिख रहा होगा। एक एक चीज़ यहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित है, और कभी कभी हम सवाल उठा देते हैं सनातन धर्म को लेकर के। अल्पज्ञानी को समझाना कभी कभी बेकार हो जाता है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि इस धर्म पे सवाल करना अपने आप में उचित नहीं होगा, क्योंकि यह धर्म आज का कोई नवयुगी धर्म नहीं है। चलिए बारीकी से एक एक करके हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे एक एक चीज़ों को।